नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ की संवाद। महिलाओं को सशक्त बनाने वाले शक्ति रूपा सम्मेलन का मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। और मॉडल स्कूल की टीम को राष्ट्रीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में मिला तीसरा स्थान। अब वेब दर्पण विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। इसी यात्रा के तहत फरारगंज समिति के सम्मेलन सभागार में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री के संवाद की स्क्रीनिंग दिखाई गई। अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए उम्मीदों भरी, संकल्पों वाली तथा गारंटी वाली यात्रा बन गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। इस यात्रा को लेकर गांव हो या शहर, हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है। फरारगंज के खंड विकास अधिकारी राजेंद्र पाल ने भारत सरकार के द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए किए गए योजनाओं के क्रियान्वयन पर जानकारी दी। भारत सरकार की जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, जो गरीबों के उत्थान की बात है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारी ब्लॉक में चल रहे हैं। और 91 लोगों को जो है हमने जो है ऑलरेडी मकान दिए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में। और 39 जो है वो इस साल जो है अभी हमने उसको सैंक्शन के लिए भेजे हैं। और जैसे ही वो सैंक्शन मिल जाएगा हमको और उनकी जो पहली जो राशि उनके खातों में आ जाएगी तो हम तुरंत जो है उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो जल्द से जल्द अपना मकान बनाएं। स्वच्छता के मामले में हर ग्राम पंचायतों में जो है वो स्वच्छता कर्मी हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अपने पूरे पंचायत में जो है साफ़ सफाई का प्रोग्राम करते हैं। और जो भी स्कीम्स यहाँ अंडमान में इम्प्लीमेंट होती हैं वो अप टू द मार्क मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी काफ़ी जगहों पर हम लोग जो है टीवी के माध्यम से या बाकी मीडिया के माध्यम से हम लोग भी सुनते रहते हैं। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का कि एक गरीब आदमी को सिर्फ मकान बना देने से उसकी गरीबी दूर नहीं होगी जब तक कि हम उसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम ना करें। साथ ही साथ उनकी जो बाकी ज़रूरतें हैं, उनके बच्चों की शिक्षा है, उनकी बीमारी है, ये तमाम चीज़ों को जो क्लब किया गया है ये स्कीम को मिशन मोड में, मैं भारत सरकार का इसलिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने आगंतुकों की सुविधा के लिए शोलबे 19 समुद्र तट पर चेंजिंग रूम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों में बड़ी संख्या में द्वीपवासी प्रति का आनंद लेने और अपने खाली समय बिताने के लिए शोलबे 19 समुद्र तट पर आते हैं। उन्होंने बताया कि समुद्र तट पर चेंजिंग रूम और शौचालय सुविधाओं का अभाव है, जिससे आगंतुकों को असुविधा होती है। शोलबे 19 समुद्र तट की लोकप्रियता बढ़ाने और इसे जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए उन्होंने समुद्र तट पर चेंजिंग रूम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का मुख्य सचिव से अनुरोध किया। उन्होंने उल्लेख किया कि किसी भी समुद्र तट की लोकप्रियता स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने में योगदान करती है। पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 7 जनवरी को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शक्ति रूपा सम्मेलन नामक महिला सम्मेलन का आयोजन
किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 7 जनवरी को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शक्ति रूपा सम्मेलन नामक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। समारोह में विशेष वक्ताओं इंडिया फाउंडेशन की निदेशक मीरा दवे, राष्ट्रीय सेवा भारती की महासचिव रेणु पाठक, महिला समन्वय की अध्यक्षा डॉक्टर पूनम अरोड़ा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी दीप जलाया। समारोह में को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला वक्ताओं ने समाज और राष्ट्र के उत्थान में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर अपने अपने विचार साझा किए। आज जो ये हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सिर्फ महिला होने की वजह से नहीं है। ये क्योंकि हम सब शक्ति को मानते हैं, अपने अंदर की शक्ति को मानते हैं। हम कमजोर नहीं हैं और हम कभी भी अपने आप को कमजोर होने नहीं देंगे। स्त्री यह राष्ट्र की समर्थ शक्ति है। वह समाज को धारण करने वाली साक्षात नारायणी है। नर से नारायण और नारी से नारायणी, यही भारत की परंपरा और भारत का विचार है। सभी के अंदर एक ही तत्व विराजमान है। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म। मेरे अंदर जो ईश्वरीय तत्व है वह जीव में, जड़ में, चेतन में, सभी में व्याप्त है। इस दौरान मुख्य अतिथि ने समाज के कुछ महिला सदस्यों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ है उनके आत्म मूल्य, अपने पसंद निर्धारित करने और समाज को आकार देने की उनकी क्षमताओं का एहसास कराना है। जो महिलाओं का सशक्तिकरण था, ये अभी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये वेस्ट का एक मूवमेंट हुआ था जिसको सैफ्रागेट मूवमेंट बोलते हैं। सैफ्रागेट मूवमेंट था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, और ये बहुत बड़ी चीज थी कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। जबकि हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारे संविधान ने सबसे पहले वोट देने का अधिकार सबों को दिया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और महिलाओं को अभी सेम अधिकार हुआ जितना किसी पुरुष को था। और ये जो कंस्ट्रक्ट है, जेंडर कंस्ट्रक्ट, जिसमें एक वेस्ट की बहुत बड़ी फिलॉसफर है, वेस्टर्न एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफर में सबसे बड़ा नाम है उनका, सिमोन डी बुआ। आप लोगों में से शायद किसी ने पढ़ा हो उनको। सिमोन डी बुआ एक दूसरे फिलॉसफर थे, जॉन सार्ट, उनके साथ रहती थी। उन्होंने 1940s में एक बहुत बड़ी किताब लिखी जो अभी तक सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, दी सेकेंड सेक्स। और उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया कि कैसे ट्रेडिशन से, लैंग्वेज से और जेंडर कंस्ट्रक्ट से महिलाओं को हजारों साल से दबाया गया, और वो जानने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो इतिहास तो है, इतिहास है न सिर्फ ज्ञान का, बट इतिहास है साहस का भी। इतिहास बहुत ज़्यादा है। बाद में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से विभिन्न पदों पर आयोजित किए जा रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। तो अंडमान के भारतीय जनता पार्टी भी वही विचारधारा में चलता है, जनता के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं और उनको फायदा हो इसके लिए खड़े रहते हैं, ना कि हम सामने वाला को ऐसा कुछ बात बोल दे कि बनता वाला बात भी बिगड़ जाए। हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें कुछ चेंज आज जरूरी है, जैसा कि आपका जो है डोमिशियल मैटर हो गया। अब यूटीज में जो है आप बोल रहे हैं कि डोमिशियल जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यूटीज में जो है आपका जैसा ग्रुप बी और ए का जो गैजेटेड पोस्ट है उसमें डोमिशियल जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन बाकी ग्रुप बी और सी ग्रुप का जो पोस्ट है उसमें डोमिशियल उन्होंने डिमांड करता है। तो ये चीज़ को हमारे इसमें भी रखा जाए। प्लस आज जो बहुत सालों बाद जो वैकेंसी निकला है उसमें जो है बहुत आज से 10-15 साल पहले जो बच्चे लोग 10-12 क्लियर किए हैं उन लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था वो टाइम ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में उन लोग का जो परसेंटेज है और आज का जो एजुकेशन परसेंटेज पॉलिसी है, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए अभी नया जो भी वैकेंसी निकले उसमें कुछ कुछ जो है आपका आरआर में थोड़ा चेंज किया जाए। हमारे यहाँ का जो लोकल डिपार्टमेंट्स है इसके पोस्ट जब भी निकलता है तो हमारे यहाँ के बच्चे जो है इसमें जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। मोदी जी ने जो 10 लाख नौकरियाँ देने भर्ती करने का कमिटमेंट किया, उनको भर्ती करने में पूरा कामयाब हो रहा है। हर जगह में फुल हो रहा है। हमारे यहाँ में अंडमान निकोबार में अभी लास्ट आप देख सकते हैं 1000 से भी ऊपर लोकल बच्चा को अपॉइंटमेंट हुआ। इसी की वजह से उस बच्चा लोग भी खुश है और उनका माता पिता सभी खुश है। उन लोग सभी मिलके मोदी जी को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। और आगे भी जो 2500 बच्चा लोग को अभी भर्ती होने वाला है उसमें भी बहुत सारे बच्चा आइलैंड का बच्चा इसमें शामिल होने वाले हैं। और ये सब विषय को देख के और ये जो अभी ये जो सिस्टम चल रहा है बिना करप्शन का और बिना रिकमेंड का, जो गरीब से गरीब बच्चा भी, दूर दूर का बच्चा भी सभी इसमें पार्टिसिपेट करता है, उनका नौकरियां हो जाता है। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा साक्ष्य प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए हम्फ्रीगंज थाने में ई मालखाना स्थापित किया गया है। मालखाने में नवीन QR कोड तकनीक शामिल है। मालखाने को व्यावसायिकता और स्वच्छता के साथ सभी की संपत्तियों को अब प्राचीन सफेद बैगों में सावधानी पूर्वक पैक किया गया है, जो पहचान के लिए व्यक्तिगत QR कोड से सुसज्जित है। हाल ही में प्रभारी पुलिस महानिदेशक संजय कुमार त्यागी ने ई मालखाने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के पुलिस अधीक्षक कलईवानन आर, बंबू फ्लैट के SDPO अर्शदीप सिंह पवार और थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक मोहन राव उपस्थित रहे। यह पहल दक्षिण अंडमान जिला पुलिस द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक मोनिका भारद्वाज के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। हम्फ्रीगंज ई मालखाने में 383 के संपत्तियों को QR कोड के साथ एकीकृत किया गया है। उद्घाटन अवसर पर प्रभारी पुलिस महानिदेशक संजय कुमार त्यागी ने एक आकर्षक और व्यवस्थित मालखाना के साथ तकनीकी प्रगति के संयोजन के महत्व पर जोर दिया। उम्मत पब्लिक स्कूल द्वारा 6 जनवरी को अस्टीनाबाद स्थित स्कूल मैदान में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। उम्मत पब्लिक स्कूल द्वारा 6 जनवरी को अस्टीनाबाद स्थित स्कूल मैदान में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर आइलैंड इस्लामिक फाउंडेशन के अध्यक्ष IA खान, स्कूल प्रबंधन से जुड़े गणमान्य लोग, स्कूल की प्रधानाचार्य लैला KT, प्रधान अध्यापिका MT सेल्वी, शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस बीच उम्मत पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ने उपस्थिति का स्वागत किया। Sports are more than just games. Sports are about life, emotions and passions. Sports do not build character, they reveal it. Winning is not everything, but making the effort to win is winning. अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ज्ञानशील दुबे ने कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। Remember to all of your life, because on this day
special your efforts to gain the medal, to gain the prizes, this will be good. So last, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम इतना अच्छा से मैनेज किया है। और ऑन बिहाफ ऑफ डीओ या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कुछ बोलना चाहते हैं, हमसे कोई सपोर्ट चाहते हैं, तो आप जरूर बेझिझक हमारे पास आइए। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि चेहरे से जो गया है उसको छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। चेहरे से जो गया है उसको छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। जो भी देखेगा अपनी नजर से देखेगा, कतरा में समुद्र नजर आए कैसे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने खेलकूद ध्वज फहराया। इसके बाद विभिन्न हाउसों के टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। APJ Abdul Kalam House to commence with the march. Let's welcome APJ Abdul Kalam House. Look at that charisma. How? Let's welcome Sir Syed House. What a beautiful march. It is a sight to behold us. Moving towards with poise and power, let's welcome Maulana Azad House. Hussain House. मुख्य अतिथि ज्ञानशील दुबे ने खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा की। We are all here to appreciate and encourage the spirit of sportsmanship and excellence displayed by our talented athletics. So I, Gyanshil Dubey, Deputy Education Officer, Deputy Director of Education, glad to announce the Union Ulmat Public School Annual Sport Meet 2023-24 open. Thank you, sir. We swear that we will take part in Ummat Public School Sports and Games Competition, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and glory of sport. उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट ब्लेयर के छात्रों की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय रोल प्ले और लोक नृत्य प्रतियोगिता 3 से 6 जनवरी तक आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता 2 श्रेणियों रोल प्ले और लोक नृत्य में आयोजित की गई थी। रोल प्ले प्रतियोगिता में पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रात्रापुर के 5 विद्यार्थियों की टीम ने भाग लिया। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट ब्लेयर के 6 विद्यार्थियों की टीम ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने लोक नृत्य प्रतियोगिता में अपनी कला प्रस्तुत की। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट ब्लेयर ने तीसरा पुरस्कार जीता। विजेता टीम को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स द्वारा 4 से 7 जनवरी तक नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देश्य सभागार में बैडमिंटन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मौके पर अंडमान निकोबार पुलिस के डीआईजीपी एसके त्यागी मुख्य अतिथि थे। उप पुलिस अधीक्षक सन्नी गुप्ता सम्माननीय अतिथि थे। मुकाबले के पहले युगल में एसडीजे गोल्डन रैकेट्स ने 21-19 और 21-18 से आईओसी पावर को शिकस्त दी। पहले एकल में एसडीजे गोल्डन रैकेट्स ने आईओसी को 21-18 तथा 21-17 से मात दी। वहीं दूसरे युगल में एसडीजे गोल्डन रैकेट्स ने आईओसी को 21-12 तथा 21-9 से पराजित किया।
Net caught there. Everything going SDJ's way right now. Is there a ray of hope? That's gone out. IOC would like to have more of these points to get into this match. That's gone out again. He has been making a lot of errors, committing silly mistakes at crucial time. All of a sudden, he has stopped moving actually. Whether it's fatigue or he's nervous, that is still not clear. The execution simply not there. SDJ within touching distance of the title. Out it goes! ABPL 2.0 winners SDJ Golden Rackets. They have won this match comprehensively. Have a look at this celebration. Both the teams enjoying it. जंगली घाट स्थित एशुआ प्रशिक्षण अकादमी द्वारा एयरपोर्ट प्रबंधन तथा हवाई एवं समुद्री मार्ग प्रबंधन पाठ्यक्रम के 70 विद्यार्थियों के लिए समुद्री बंदरगाह का दौरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों में उत्सुकता बढ़ाने तथा उनके भविष्य के लिए यह यात्रा उपयोगी साबित हो और उनका ज्ञान बढ़े, इस उद्देश्य से यह यात्रा आयोजित किया गया। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। अम्बी हेडबे स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV बाराटांग स्वराज दीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज दीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराज दीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज दीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ की संवाद। महिलाओं को सशक्त बनाने वाले शक्ति रूपा सम्मेलन का मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। और मॉडल स्कूल की टीम को राष्ट्रीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में मिला 3रा स्थान। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।